बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा मतलब में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे बीमारियों की सबसे बड़ी वजह 2 नंबर बाज़ारी कुकिंग ऑयल और 2 नंबर डालडा घी के बारे में, जो हमें बीमार करके हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और बीमारियों की ज़्यादातर वजूहात जो हैं उनमें से एक वजह जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, 2 नंबर कुकिंग ऑयल जो इंतहाई गैर फितरी तरीके से तैयार होते हैं और जो मार्केट में बहुत ज़्यादा आम हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम बहुत सारे तिब्बी मसाइल से दो चार हो रहे हैं। ख़ास तौर पे उनमें सबसे बड़ी बीमारी ब्लड प्रेशर का हाई होना, कोलेस्ट्रॉल का होना। कोलेस्ट्रॉल जब हमें बीमारी लग जाती है तो इसके तदारक के लिए जब हम डॉक्टर या तबीब से या मुआलिज से रब्ता करते हैं तो वो भी हमें सजेस्ट ये करता है कि आप डालडा घी या इस तरह के दीगर ज़राए छोड़ के साफ़ सुथरा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि क्या वो हमारी सेहत के लिए महफूज हैं। यही इस्तेमाल करके हम पहले बीमार हुए हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से, जब हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा है और जिसकी वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर जैसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, तो क्या हम वही कुकिंग ऑयल और ऐसे 2 नंबर डालडा घी इस्तेमाल करके हम किस तरह सेहत हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि ऐसे वो रिवायती कौन से तरीके हैं जिनको हम अपना के अपना कुदरती कुकिंग ऑयल ख़ुद तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, ज़माना कदीम में कुकिंग ऑयल की जगह पे यही तेल इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम लगाने के लिए सर में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा आम है, जिसको सरसों का ऑयल कहते हैं। सरसों का ऑयल हमारी सेहत के लिए बहुत ही महफूज है और ये ज़माना कदीम में इसका इस्तेमाल खाने पकाने में बहुत ज़्यादा किया जाता था। लेकिन ज़माने की जिद्दत के साथ इसको हमने छोड़ दिया और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो गए हैं। तो ये बाज़ारी जो 2 नंबर कुकिंग ऑयल या डालडा घी हैं, इसी वजह से हमारी सेहत बर्बाद है और हम जो है दिन ब दिन बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। कुदरती कुकिंग ऑयल, सरसों के तेल में खाना पका के आप इसको ये कुदरती कुकिंग ऑयल कह सकते हैं। इसकी तैयारी का तरीका जो है मैं आपको सबसे पहले मैं इसके फ़वाइद आपको बता देता हूँ। ये नंबर 1, ये कोलेस्ट्रॉल से पाक कुकिंग ऑयल है। अगर आप इस सरसों के तेल को कुकिंग ऑयल के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल से पाक होगा। अगर आप दिल की या कोलेस्ट्रॉल की किसी बीमारी या अवारज़ में मुब्तला हैं तो आप बजाय इसके कि कोई बाज़ारी अच्छे से अच्छा या महंगे से महंगा कोई भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करें, उसकी जगह पे आप सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें। नंबर 2, इसमें तैयार होने वाले खाने बीमारियों से जो है हमें महफूज करेंगे। और नंबर 3, ये हमारे अज़ाए रईसा के लिए इंतहाई बेहतरीन टॉनिक है, जो हमारे मैदा और जिगर के लिए बहुत ही अक्सीर है और ये किसी भी किस्म की बीमारी का ज़रिया नहीं बनेगा, बल्कि हमारे खानों को लज़्ज़त भी देगा और लज़्ज़त देने के साथ साथ हमें बीमारियों से महफूज भी कर देगा और हमारी बॉडी जो है फिट रहेगी। और जो दौर हाज़िर की सबसे ख़तरनाक जो दूसरी बीमारी है वो है मोटापा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी भी इस तरीके से हो गया है कि हम खा पी के कोई एक्सरसाइज़ या कोई ऐसा टफ़ काम नहीं करते और हम बैठे रहते हैं। बाज़ लोगों की जॉब होती है बैठने की बहुत ज़्यादा, चाहे वो दफ्तरी हो या कोई भी और इस तरह की। तो उनमें क्या ऐसा तरीका है, वो यही है कि आप सरसों के ऑयल में खाना तैयार करके अगर खाते हैं तो आपको मोटापा जैसी ख़तरनाक और मोज़ी मर्ज़ कभी भी नहीं लगेगी। अब आते हैं इसकी तैयारी का बिल्कुल कुदरती तरीका। आपने ऐसा करना है कि 2 किलो सरसों का साफ़ सुथरा ऑयल ले लें। उसमें आप नंबर 1 तरीका, उसमें आपने 1 पाव दही ऐड कर देनी है और उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब दही की फुटियाँ हल्की सुर्खी माइल होना शुरू हो जाएं तो आप इसको नीचे उतार लें, ठीक है, और इसको पुन लें या छान लें और छान के महफूज कर लें और ये खाने पकाने में ये आप इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और महफूज होगा। नंबर 2 तरीका है, 2 किलो आप
सरसों का ऑयल ले लें साफ़ सुथरा, उसमें 100 ग्राम आपने अदरक की लंबी लंबी काशें, लंबे रुख उसको काट के आप उसको पकाएं। जब अदरक जो है सुर्खी माइल होने लगे और अदरक यानी कि उसमें जल जाए तो आप उसको उतार लें और उसको छान के महफूज कर लें और अपने खानों के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 3 तरीका जो बहुत ज़माना कदीम से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और इसमें पकौड़े भी बनाए जाते थे और इसको अख्तियार करके, और यही वजह थी कि पहले लोग बीमारियों से बिल्कुल महफूज रहते थे और इस तरह की दौरे हाज़र जैसी ख़तरनाक बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और आपके दिल के अवारज़, दिल की ब्लॉकेज और जनाब मोटापा और इस तरह की जो है ना ये बीमारियां नहीं होती थी। तो और कैंसर जैसी ख़तरनाक दौरे हाज़र में कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियों का सबब वो यही 2 नंबर डालडा की और 2 नंबर कुकिंग ऑयल हैं। तो नंबर 3 तरीका है इसका, आप 2 किलो सरसों का ऑयल ले लें, उसमें आधा किलो आप गुड़ डाल के उसको हल्की आंच पे पकाना शुरू कर जाएं। जब उसमें गुड़ जल जाए तो नीचे उतार लें। ये तीनों तरीके सरसों ऑयल को बतौर कुकिंग ऑयल में तैयार करने के लिए हैं। इनमें से कोई भी आप अख्तियार करके जब आप अपने खानों में इस तरीके से तैयार किया हुआ सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे तो सरसों के ऑयल की बदबू इन तरीक़ों को अख्तियार करके ख़त्म हो जाएगी। स्मेल किसी किस्म की अहमक या स्मेल या कोई भी उसका वो सब बिल्कुल टेस्ट ठीक हो जाएगा और आपके खाने बहुत करारे, लज़्ज़त से भरपूर और बहुत ही ज़बरदस्त लुत्फ़ वाले होंगे। अगर आप अपनी बीमारियों में जो खुराक इस्तेमाल करते हैं बीमारी के दौरान उसको अगर मज़ीद आप महफूज करना चाहते हैं तो नाज़रीन इसी तरीके से सरसों के ऑयल को बतौर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करके आप बीमार होने की हालत में आप अपने खाने इसमें पका के इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये चाहते हैं कि अगर मैं बीमारियों से हमेशा के लिए महफूज रहूँ तो आप यही तरीका अपनाएं। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये कुदरती, फितरी और हमारा रिवायती तरीका अपना के आप हर बीमारी से महफूज रहेंगे। नाज़रीन इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट फ़ौरन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दें।